नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट से अपोजिशन अरकान की मुअत्तली के ख़िलाफ़ इंदिरा पार्क पर एहतजाज। धरने से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। कहा, मोदी हुकूमत जमहूरियत का कर रही है खून। हमारे वाइट पेपर का BRS कायदीन के पास कोई जवाब नहीं। तेलंगाना के हर शख्स पर 7 लाख रुपए का कर्ज। वजीर श्रीधर बाबू की मीडिया से बातचीत। हैदराबाद में जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 2% का इजाफा। पुलिस कमिश्नर ने पेश कर दी सालाना रिपोर्ट। अवाम के लिए खुशखबरी। ज़ेर इल्तवा चालानात पर भारी रियायत का ऐलान। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर 80% किए जाएंगे माफ़। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में 14 माह का बच्चा कोरोना से मुतासिर। पंजागुट्टा के एक अपार्टमेंट और राजेंद्र नगर के एक पैम्पर फैक्ट्री में लगी आग। अब पेश है खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार BJP हुकूमत जमहूरियत का खून कर रही है। अवाम को खुलकर इज़हार ख़याल करने का हक़ नहीं मिल रहा। इन हालात में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी को ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए आगे आने की ज़रूरत है। आज इंदिरा पार्क हैदराबाद में इंडिया इत्तेहाद की जानिब से पार्लियामेंट के 146 अरकान की मुअत्तली के ख़िलाफ़ मुनक़्क़िदा एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की क़ियादत में आमिराना हुकूमत जारी है। उन्होंने BJP से जानना चाहा कि क्या मुल्क में दस्तूर के मुताबिक हुक्मरानी की जा रही है और क्या BJP जमहूरियत के माने और मफ़हूम को समझती भी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सवाल करने पर ऐवान से अरकान को मुअत्तल किया जा रहा है। क्या पार्लियामेंट में हमले से मुताल्लिक़ सवाल उठाना गुनाह है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की हिफाजत के खातिर BJP मुल्क की हिफाजत को हवा में छोड़ दिया है। इस एहतजाजी धरने में कांग्रेस कायदीन व कारकुनों के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। పార్లమెంట్ పైన దాడి అంటే ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యం పైన దాడిగా భావించాలి. భారత పార్లమెంట్ పైన దాడి అంటే ఈ దేశ భారత రాజ్యాంగం పైన దాడిగానే భావించాలి. అందుకే ఈరోజు బాధ్యత కలిగిన పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ ఈరోజు పార్లమెంట్ లో 13వ తారీఖు నాడు జరిగినటువంటి దాడిపైన చాలా స్పష్టంగా సభలో చర్చ జరగాలి. దానికి సంబంధించిన సమాచారం సభకి ఇవ్వాలి అని అడిగిన పాపానికి ఈరోజు దాదాపు 146 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు భారత పార్లమెంట్ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు అని అంటే అసలు ఎంతకంటే సిగ్గు చేయటైనటువంటి అంశం ఈ భారతదేశంలో ఎప్పుడు జరగలేదని చెప్పక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చెప్తా ఉన్నాను. ఇది చాలా దుర్మార్గం. ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులు ये जो है ना पार्लियामेंट में इससे पहले मोदी की जो पहले सरकार जो बनी थी पुलवामा के अटैक को भी जो है ना लोगों की साजिश थी। इसी तरह ये भी जो है ना एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश करके जो MPओ को जो है ना सस्पेंड करके ये मोदी की सरकार ये चाह रही है कि हम हमेशा एक धोखा एक झूठ बोल के जो है ना आगे बढ़ी है ये सरकार। और ऐसी सरकार है NRC के टाइम पे और CAA का जो है ना बिल भी लेके आने वाली भी यही सरकार थी। और ये जो है ना सरकार को हटा के जो है ना इस सरकार से देश को डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो ज़रूर ये पूरे पार्टी ऑल इंडिया पार्टी एक इंडिया बनकर लड़कर जो है ना इन लोगों से ये दुश्मनों से ये तानाशाहों से देश को बचा सकते हैं अपन। ये जो है RSS और BJP की बहुत बड़ी चाल है जिसके वजह से जो है ना आज 130 MPओ को सस्पेंड करने का इतिहास का पहला रिकॉर्ड है। ये ऐसा कभी इतिहास में जब से स्वतंत्र जब से देश 1947 से रियासती वज़ीर सनत व IT श्रीधर बाबू ने कहा कि साबिक़ BRS हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से रियासत के हर शख्स पर 7 लाख रुपए का कर्ज है। आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर अमल आवारी को यकीनी बनाने के खातिर ही रियासत की मईशत से मुताल्लिक़ वाइट पेपर असम्बली में पेश किया है। उन्होंने कहा, हम आवाम को बताना चाहते थे कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRS ने क्या क्या किया था। हम साबित करने में कामयाब रहें कि वाइट पेपर में दर्ज आदद व शुमार हक़ाइक़ पर मबनी है और साबिक़ हुकूमत की जानिब से हासिल करदा ख़र्ज से कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमारे वाइट पेपर का BRS कायदीन के पास कोई जवाब नहीं है। इनके चेहरों से रौनक ख़त्म हो गई। श्रीधर बाबू ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान BRS ने एक भी वादा पूरा नहीं किया।
ज़रूरी मकासद के लिए 12 घंटे बरक़ी सरबराही भी साबिक़ में कांग्रेस दौर हुकूमत में किए गए इक़दाम की वजह से ही मुमकिन हो सके। बेघर किसानों को 3 एकड़ अराजी की फराहमी, SC और STs को फ़ंड्स की इजराई में साबिक़ हुकूमत नाकाम रही थी। हमने तमाम बातों का बारीकी से जायज़ा लिया और तमाम आदत व शुमार पर 1 से 2 बार नज़र डाली और 100% हक़ाइक़ पर मबनी वाइट पेपर जारी किया। उन्होंने कहा, वाइट पेपर की इजराई से BRS क़ियादत बौखलाहट का शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि अवाम को ख़दशात का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस हालात को काबू में लाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है और हम 6 गारंटीज़ और कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर 100% अमल करके दिखाएंगे। शहर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। नामपल्ली के आगापुरे के रहने वाले एक 14 माह के बच्चे को गुज़िश्ता 4 दिनों से शदीद बुखार था और सांस का भी मसला था। इसे वेंटिलेटर पर नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने शुबे की बुनियाद पर इस बच्चे का कोविड टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मुस्बित आई। बच्चे को नीलोफर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है, जहां इसकी सेहत में बेहतरी आई, जिसके बाद वेंटिलेटर निकालकर इस वक्त ऑक्सीजन पर ही बच्चे को रखा गया है। ये बात अस्पताल के डॉक्टर प्रोफेसर श्रीनिवास कल्याणी ने बताई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। हैदराबाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबिल साल 2023 में जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 2% का इजाफा हुआ है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि रवां बरस ज़ायदस 24,821 केसेस दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल 2022 में दर्ज केसों की तादाद 24,220 थी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस साल सज़ा दिलाने की शरह बढ़कर 20% हो गई है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के केसों में मजमूई तौर पर 12% का इजाफा दर्ज किया गया। साल 2023 में ख़वातीन के जराइम के केसों की तादाद 2,775 रही, जबकि गुज़िश्ता साल 2022 में इन केसों की तादाद 2,484 दर्ज की गई थी। रवां साल इस्मत रेज़ी केसों में भी इजाफा दर्ज किया गया। साल 2023 में इस्मत रेज़ी के 403 केसेस दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि इस साल पोक्सो केस में 12% की कमी आई है। गुज़िश्ता साल 428 मुकदमात के बरखिलाफ़ रवां बरस पोक्सो केस 327 दर्ज हुए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि साल 2023 में साइबर क्राइम में भी इजाफा दर्ज किया गया। जारिया साल साइबर क्राइम के 2,735 केसेस दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 2,249 केसेस दर्ज हुए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस्मानी जराइम के तमाम मामलात में 16% और जिस्मानी जराइम के संगीन वाक़यात में 39% का इजाफा दर्ज हुआ है। सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तमाम प्रॉपर्टी के जराइम वाक़यात में 9% और प्रॉपर्टी के संगीन जराइम के वाक़यात की शरह में 8% का इजाफा हुआ है। ये 20% बढ़ गया, बेहतर हो गया। फिर इस साल में हम पूरे जो भी इवेंट हुए, फेस्टिवल, त्योहार जो भी है, पूरी शांतिपूर्वक वातावरण में कंडक्ट किए। कम्युनल हार्मनी को पूरी तरफ बरकरार रख के किए थे। फिर हैदराबाद सिटी इस साल में बहुत रिऑर्गनाइजेशन हो गए, मतलब नए विंग्स ऐड हो गए, नए डिवीजन ऐड हो गए। तो मैं बता रहा था आपको, लॉ एंड ऑर्डर में 2 नए लॉ एंड ऑर्डर जोन्स आ गए। आपको मालूम है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट करके, जो साउथ वेस्ट और ईस्ट का जो है थोड़ा रिऑर्गनाइज करके, सो वी हैव नाउ सो दिस 2 नए लॉ एंड ऑर्डर जोन्स आ गए। फिर 11 ACP डिवीजन भी आ गए और 11 नए पुलिस स्टेशन भी ऐड हो गए। वो पूरा डिटेल्स में है, क्या पुलिस स्टेशन का नाम वगैरह। ट्रैफिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है शहर में, आपको मालूम है। तो एक नया ट्रैफिक DCP पोस्ट क्रिएट किए और खास करके 18 से 31 तक ये पुलिस स्टेशन से ऑलमोस्ट 40% वुमेन पुलिस स्टेशन भी नंबर बढ़ गया। अभी इनफैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए, 2 से 5 हो गए, क्योंकि हर एक अभी लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन में एक वुमेन पुलिस स्टेशन। तो रिकवरी कन्विक्शन में बताया था, प्रॉपर्टी टेररिज्म में जो रिकवरी है वो भी 61 से 74% वो इम्प्रूव हो गए। बस मैं बता रहा था, ये इलेक्शन में जो हमने काम किया,
तो 70 करोड़ वर्थ ऑफ मटेरियल्स कैश इंक्लूडिंग कैश, इसमें 36 कैश का कंपोनेंट है, बाकी लिकर पूरा उसका मिला के उसका वर्थ हो गया 70 करोड़ तक ये हमने सीज किया था। और आपको मालूम है इलेक्शंस तो पीसफुल चला गया। थैंक यू शहर हैदराबाद के नामपल्ली मदीना एजुकेशन सेंटर में कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मौजूदा हुकूमत के वादों की याद दहानी और काबीना के अलावा दीगर कॉरपोरेशंस में मुस्लिम नुमाइंदगी पर जोर दिया गया। बादशाह इस सिलसिले में मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन सूफ़ी क़ादरी ने मज़ीद तफ़सीलात बताई। आज मदीना के एजुकेशनल सेंटर में एक कुल जमाती दीनी मिली समाजी उलमा इकराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए हैं उन वादों को बार बार याद दिलाना और उन वादों की तकमील के लिए एक प्रेशर हुकूमत पर बनाए रखने के लिए यहाँ पर तय हुआ है। और काबीना में 2 मुस्लिम वज़ीरों का तक़र्रुर होना चाहिए और इसी तरह 10 कारपोरेशन में मुस्लिम नुमाइंदों को उनका हक़ मिलना चाहिए। और इसमें ख़वातीन का भी, जो कांग्रेस के मुस्लिम ख़वातीन हैं उनको भी कोई ना कोई पोस्ट मिलना चाहिए। ये यहाँ पर इस इजलास में ये तय किया गया है और रेवंत रेड्डी सरकार से ये उम्मीद की गई है कि वो अपने किए हुए वादों को पूरा करेंगे। और वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देने का भी उन्होंने वादा किया है, वक्फ इमलाक की सयानत का भी उन्होंने ऐलान किया है और माइनॉरिटी बजट और सब प्लान, ये तमाम बातें रेवंत रेड्डी सरकार को भूलना नहीं चाहिए। आज मुसलमान जब आपको बरसर इख्तिदार लाए हैं तो आपकी अदम कारकर्दगी पर आपके ख़िलाफ़ हम आवाज़ भी उठाना जानते हैं और साबिक़ा हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी हमने आवाज़ बुलंद की है। और हम रेवंत रेड्डी से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप इलेक्शन से पहले मुसलमानों से जो वादे किए हैं उनको पूरा करें और मुसलमानों को अपना हक़ जो है उन तक उनका हक़ पहुँचाए। यही आज के इजलास का अहम मकसद। ये देखिए, साबिक़ा इमाम ज़ामिन का सबको तजुर्बा है और हिदायत पर चलने वालों का भी तजुर्बा है। अब ये कांग्रेस सरकार में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसा कोई उम्मीदवार अगर मुंतखब होता है तो हम उनके ख़िलाफ़ भी जो ना कमर कस लेंगे। नहीं, हमारा हम किसकी तायद नहीं किए। 2 मिनिस्टर होना बोल रहे हैं अब हम मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करें 2 मिनिस्टर होना, लेकिन यहाँ पर एमआईएम कांग्रेस का कोई जिक्र तस्करा नहीं है। यहाँ हमारा मुतालबा मौजूदा हुकूमत से है। वो बात नहीं बोला सोफी साहब। नहीं, अगर वैसे लोग आएंगे किसी के इशारे पर चलने वाले तो हम उनके ख़िलाफ़ भी जो ना आवाज़ उठाएंगे। ऐसों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सिर्फ अवामी मसाइल पर तरजीह देने वाला होना चाहिए और जो हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो पूरे करने वाला चाहिए। अगर इससे हटकर अगर कोई इक़दाम उठाया जाता है तो हम बराबर उसके ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे हम इंशाअल्लाह। सियासी मसला है, आप उनके आपस का मसला, आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं। अब ये रेवंत रेड्डी को सोचना चाहिए कि साथ किसको लेना है कि किसको नहीं लेना है। इसके इख्तिदार पे आने के बाद उनको वादों को याद दिला रहे हैं, तायद करना या तायद नहीं है। यहाँ पर जो आप वादा किए हैं वो पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं। हम कोई नया जो ना उनसे जो ना कोई मुतालबा नहीं रखे, हम यहाँ पर तायद की बात नहीं है यहाँ। तो ये बात को समझिए। अब आप लोगों की अजीब बात है कि अपनी बात हमारे ज़बान से निकालना चाहते हैं आप। जरा इतने भी पैदल नहीं हैं, सोच समझ के सवाल करो हमारे से। बराबर होगा, हम कोई हुकूमत को नहीं बख्शेंगे। हम चाहे कांग्रेस हो, टीडीपी हो, बीआरएस हो, कोई हो, जो मुसलमानों के हक तलफी करेंगे हम बराबर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आज जुमा की सुबह हैदराबाद के पंजागुट्टा के इरम मंजिल में वाक़ई एक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर ज़बरदस्त आग लग गई। आग फैलते ही अपार्टमेंट के मकीन घबरा कर बाहर निकल गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया।
ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की शानदार कोशिशों के नतीजे में 6ठी मंजिल पर मुकीम एक ख़ानदान को कामयाबी से बचा लिया गया। पुलिस ने बताया कि आग 6ठी मंजिल से शुरू हुई और तेज़ी से पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। पुलिस को शुबा है कि आग बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। TNGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से क्रिसमस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर TNGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब ने केक काटते हुए तमाम को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में सरकारी मुलाजिमीन के अलावा TNGO स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आज यहाँ पर प्री क्रिसमस की खुशी मनाई गई। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हमेशा हर ईद में पहले जो भी ईद है, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो दसरा हो या क्रिसमस हो, तमाम ईदों को बराबर का दर्जा देकर खुशी मनाने का वादा किए और उसी वादे के हिसाब से आज तेलंगाना की रियासत आके 10 साल हो गया। 10 साल से ये तमाम ईदें हो रही है। इसमें आज क्रिसमस भी मनाया गया केक काटकर। यहाँ पर पूरे मुल्क में और दीगर जगह जहाँ पर भी जंग हो रही है, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अमन हो पूरे हिंदुस्तान में और दीगर ममालिक में भी। और ये डॉन बॉस्को के बच्चे जो यतीम है वो बच्चों को बुलाया गया। करीब 50 बच्चों को कपड़े वगैरह बांटे गए हर साल के जैसे ही। और उनका जो भी खाने के लिए चावल है या अनाज है वो भी 1 साल तक कोई कमी नहीं होना बोलकर वो भी मेरे जानिब से दिया गया। बहरहाल तेलंगाना NGOs यूनियन सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ के जो भी मसले मसाइल है इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेवंत रेड्डी साहब से मिलकर वो तमाम मसले मसाइल भी हल करेंगे। और आप तमाम को फिर से एक बार क्रिसमस की मुबारकबादी। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। शहर हैदराबाद की ISN पुलिस ने तारिक अली के कत्ल केस को हल कर लिया। हाल ही में हुए इस कत्ल केस में पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक माइनर भी शामिल है। इस सिलसिले में DCP साउथ ईस्ट जोन रोहित राजू IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। इस तारीख के दिन सुबह 3 बजे अपना IS सदन PS लिमिट्स में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ। उसका क्राइम नंबर है 281/23 अंडर सेक्शंस 302, 148, 201 रेड विद 149 एंड ऑल्सो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हुआ। इसमें डिसीज्ड का डिटेल्स मोहम्मद तारिक 39 ईयर्स ओल्ड है, ऑक्यूपेशन रियल एस्टेट है। उसमें हमें CCTV फुटेज एनालाइज़ किया और जो भी टेक्निकल डाटा मिला वो भी एनालाइज़ करके इसमें 8 लोगों को अप्रेंड किया हमने। इसमें 7 लोग जो इन्वॉल्व हुआ उसमें मर्डर में इन्वॉल्व हुआ और एक बंदा मनेगोड़ा का रेजिडेंट है, वो स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 201 में इसको इंक्लूड किया। मेन मोटिव, ये मर्डर का मेन मोटिव है, ये जो भी अक्यूज़ड है इसमें A1 छोटू ये PDS राइस का बिज़नेस करते, बाकी जो भी अक्यूज़ड A2 to A6 ये लोग भी पूरा उसको जो भी मटेरियल मतलब कलेक्ट करके उसको बल्क में देते। वो आपस में छोटू A1 बीदर में PDS राइस का बिज़नेस कर रहे। इसमें क्या हुआ, अपना डिसीज्ड तारिक अली इन लोगों से मतलब मंथली वसूली टाइप में 1 लाख का डिमांड कर रहे। नहीं तो मैं मतलब पुलिस अथॉरिटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैं इन्फॉर्म करूँगा, तेरे पे केसेस बुक करवा दूँगा बोल के उसको धमकी दिया। ये एक इशू है, झगड़ा है इन लोगों के बीच में। और इसके अलावा अक्टूबर महीने में करमान घाट में एक सामा बार एंड रेस्टोरेंट में ये अक्यूज़ड इसमें A1 और इन लोगों का गैंग दारू पीते टाइम पे दूसरे गैंग से झगड़ा हुआ। इसमें तारिक अली इन्वॉल्व होके मतलब 2 लाख अपना छोटू से लेके सेटलमेंट करने के लिए कोशिश किया। वो भी एक इशू इन दोनों के बीच में चल रहा था। तभी छोटू और जो भी ये अक्यूज़ड है प्लान करके अपना तारिक अली को एलिमिनेट करेंगे बोल के प्लान किया। और 18 मतलब दिसंबर 18 के दिन रात में सब लोग तारिक अली घर के बगल में अफरोज़ का घर है, उसमें सब लोग मतलब पार्टी कर रहे। उस टाइम पे डिसाइड किया प्लान करके तारिक अली को मारेंगे बोल के। वहीं पे रेक्की किया ये 3 बाइक्स में रेक्की करके ये 7 लोग इन्वॉल्व हो गए। उसको मतलब 4 चाकू से मारा इन लोगों को। उसके बाद ये लोग मतलब मनियागुड़ा भाग के गए। वहाँ पे छोटू का एक रिश्तेदार है, वहाँ पे उसको मतलब शेल्टर दिया। वहाँ पे जो भी ये सीन में कपड़े यूज़ किए उसको जला दिया ताकि पुलिस वाले मतलब ये ब्लड स्टेन्स का कपड़े पकड़ ना सके बोल के।
सो उसको भी हमने 201 IPC में उसको इन्वॉल्व किया। इसमें पूरा अभी सीज्ड में इसमें 4 नाइफ्स 4 चाकू को सीज़ किया और 5 मोबाइल फ़ोन्स ये अक्यूज़ का और 3 मोटर बाइक्स जो भी मतलब अपना सीन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व किया, इन लोगों को पूरा हमने सीज़ किया। और ये तारिक अली डिसीज़ के ऊपर भी मतलब 2 मर्डर केसेस है, एक रेन बाज़ार PS लिमिट्स में है और एक अब्दुल्लापुर में PS लिमिट्स में है। दोनों भी मतलब ट्रायल पे चल रहा था। वही मतलब ये मर्डर का मेन रीज़न है, दोनों का मतलब PDS राइस का एक इश्यू चल रहा था और बीच में अक्टूबर का भी जो भी मतलब झगड़ा हुआ उसमें सेटलमेंट के लिए ये 2 लाख लिया था। ये मोटिव है बिहाइंड द मर्डर केस। सारे लोग अरेस्ट हुए या सरेंडर? अरेस्ट किया हमने, अरेस्ट किया। प्रीवियस रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है बच्चों का? ये बच्चों का इसमें एक जन के ऊपर 307 केस है, अटेम्प्ट मर्डर, ये संतोष नगर लिमिट्स में, वो गैंग वार जैसा टिप है। बाकी लोगों का A1 to A7 में PDS राइस का कुछ केसेस है, मतलब मेजर ग्रेव केसेस तो नहीं है। PDS राइसेस का ये लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उसका कंप्लेंट में हम लोग संतोष नगर IS सदन PS लिमिट्स में केसेस बुक किया, बाकी ग्रेव केसेस नहीं है। तो इसमें सिर्फ 8 लोग ही इन्वॉल्व है या कोई और भी है? अब तक जो भी मतलब एविडेंस मिला 8 लोगों का हमने कंफर्म किया। अगर कुछ मतलब क्लूज और बाकी एविडेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन मिले तो बाकी लोगों को भी इंक्लूड करके वो लोगों को भी हम रिमांड करते। नहीं, वो एंगल में भी हम मतलब इन्वेस्टिगेट किया। अब तक तो मतलब ऐसा कॉरोबरेटिव एविडेंस कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको क्लीन चिट नहीं दिया हमने। अगर कुछ एविडेंसेस, प्रॉपर एविडेंसेस मिले तो डेफिनेटली विल रिमांड हिम आल्सो। थैंक यू। पार्लियामेंट में हुए हमले पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक सवाल उठाने पर इंडिया इत्तेहाद के कई मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ऐलान पर आज मुधोल तालुका कांग्रेस कायद भोसले नारायण राव पटेल साबिक़ रुकन असम्बली की हिदायत पर भैंसा बस स्टैंड के रूबरू अम्बेडकर मुजस्समे के सामने कांग्रेस कायदीन ने मरकज़ की BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना मुनज़्ज़म करते हुए नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया। बाज़ां RDO दफ्तर पहुँचकर एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर आनंद राव पटेल, अहमद मुहिद्दीन साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन, चंदूलाल काउंसलर, शंकर चंदरे, अहमद खान हवालदार, MA लतीफ़ ज़िला यकलती जनरल सेक्रेटरी, शेख अहद साहिल, रामचंद्र रेड्डी, हफीज़ुल्ला खान, मोहम्मद सलीम और इमरान खान के अलावा आसिफ कुरैशी व दीगर मौजूद थे। राजेंद्र नगर के काटेदान में वाक़े रॉयल मार्केटिंग डायपर्स एंड पैम्पर्स फैक्ट्री में जुमेरात की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। तब तक आग फैल चुकी थी। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है, जबकि आग लगने की वजह से भारी नुकसान बताया गया। राजेंद्र नगर के अकबर हिल्स में वाक़े कैलिबर स्कूल में साइंस फेयर का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने पोर्ट्रेट बनाते हुए बेहतरीन मुजाहरे पेश किए। जबकि साइंस फेयर में मौलाना जाफ़र पाशा सानी आकिल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और बादशाह मीडिया से बातचीत की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज अलनूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम जो मदारिस चलते हैं, जहाँ माशाअल्लाह दीनी मदरसा भी काम करता है और बच्चियों के लिए दीनी तालीम का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। शोबे हिफ्ज़ से लेके नाज़रात से लेके उनको पंजुम जमात तक यहाँ तालीम दी जाती है और इसी के तहत माशाअल्लाह यहाँ टेलरिंग सेंटर भी चलते हैं। और आज सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जो अंग्रेज़ी हमारे पास बच्चों को पढ़ाई जाती है और अंग्रेज़ी इसका एक सेक्शन है, उस स्कूल के बच्चों ने अपने तौर पे एक एग्ज़िबिशन रखी थी, जिसको मैंने माशाअल्लाह पूरे बच्चों से उनके बनाए हुए वो एग्ज़िबिशन के मसाइल पर गुफ्तगू की। मालूम होता है कि ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, साखी, इनके ऊपर मेहनत की जाए तो बहुत काम
कारामद हो सकते हैं और बहुत काम इनसे ले सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये मत समझिए कि दीनी मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, उनको दीन के साथ साथ मौजूदा हालात में दुनिया की भी तालीम की जो ज़रूरत होती है वो मुकम्मल की जाती है। और इस अल-नूर एजुकेशनल के तहत माशाअल्लाह बहुत से रफ़ाई काम अंजाम दिए जाते हैं और इसका ताउन और इसके चलाने के लिए आपकी मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आगे बढ़कर इस एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी का भरपूर ताउन करें। और इसी सिलसिले में हमने एक बात ये भी तय की है कि यहाँ से हम एक गाड़ी का आगाज़ कर रहे हैं और इस गाड़ी को मुख्तलिफ़ मुकामात पर जहाँ फ़ोन आएगा वहाँ भेजा जाएगा। जो आपके पास पुरानी चीज़ें हैं जो आपके लिए कारामद हैं वो आप मदरसे को दीजिए, हमारी सोसाइटी को दीजिए, जिसमें फ्रिज भी है, आपके कूलर है, पंखे है, या जो भी ज़रूरत आपकी नाकारा समझी जाती है आपके पास, उसको हमारे पास दीजिए। हम उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पुराने जो चीज़ें आपके रहती है उनको आपसे हासिल करेंगे और उससे हमारे जो रफ़ाई काम हैं उसमें हम उन पैसों को खर्चेंगे और इस मदरसे के लिए भी जो भी हमारे से मुमकिन हो सका हम ताउन करें। और साथ में हमारी जो ये सर्विस हमने शुरू की है कि आपको पुराने सामान लेके नई दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। आप सामान पुराने देंगे, हम दुआ नहीं देंगे, तो आप दुआ भी लीजिए और इस वेलफेयर सोसाइटी का ताउन भी करिए। मैं हमारे मोहतरम यहाँ तशरीफ़ फरमाए काशिफ साहब, माशाअल्लाह ये बहुत अच्छे अंदाज में हमारी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हम जो इखलास के साथ काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह हमारी मदद फरमाए। मैं यहाँ के असातिज़ा का भी और यहाँ हमारी जो मौलिमात हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बच्चों को मेहनत किए, ट्रेंड किए और आज इस काबिल बनाए कि वो अपनी एक एग्ज़िबिशन रखकर आने वालों को बताया गया कि देखिए दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है जब इंसान कोशिश करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल फरमाए। ये गाड़ी इंशाअल्लाह आपके फ़ोन की मुंतज़िर रहेगी, आपके पास का फर्नीचर भी ले जाएगी, आपके पास के जो भी सामान आप देंगे वो लाएगी और उसको बना के फ़रोख्त करेगी या वैसे जो भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आ सकता है लेकर इन वेलफेयर कामों में इस काम को अंजाम देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना हुकूमत ने गाड़ी सवारों को खुशखबरी सुनाई है। ज़ेरुत्तवात चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। आरटीसी बसों पर 90%, टू व्हीलर्स पर 80%, फोर व्हीलर्स और ऑटो के चालानात पर 60% डिस्काउंट दिया जाएगा। लारियों के साथ साथ दीगर बड़ी गाड़ियों पर डाले गए चालानात पर 50% छूट दी जाएगी। ई चालान ट्रैफिक वेबसाइट के ज़रिए इस महीने की 26 तारीख से 10 जनवरी तक चालानात पर डिस्काउंट का मौका फराहम होगा। वाज़ेह रहे कि 2 करोड़ से ज़ायद के चालानात ज़ेरुत्तवा हैं। हुकूमत के फ़ैसले से मोटरसाइकिल सवारों ने खुशी का इज़हार। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। पार्लियामेंट से अपोजिशन अरकान की मुअत्तली के खिलाफ इंदिरा पार्क पर एहतजाज। धरने से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। कहा मोदी हुकूमत जमहूरियत का कर रही है खून। हमारे वाइट पेपर का BRS कायदीन के पास कोई जवाब नहीं। तेलंगाना के हर शख्स पर 7 लाख रुपए का कर्ज। वज़ीर श्रीधर बाबू की मीडिया से बातचीत। हैदराबाद में जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 2% का इजाफा। पुलिस कमिश्नर ने पेश कर दी सालाना रिपोर्ट। अवाम के लिए खुशखबरी। ज़ेरे इल्तवा चालानात पर भारी रियायत का ऐलान। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर 80% किए जाएंगे माफ़।
हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में 14 माह का बच्चा कोरोना से मुतासिर। पंजागुट्टा के एक अपार्टमेंट और राजेंद्र नगर के एक पैम्पर फैक्ट्री में लगी आग। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।